और प्रियंका वाड्रा पे आते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास अपना कोई शब्द ही नहीं है, ये हमारा ही कॉपी पेस्ट करते हैं। कि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, तो कांग्रेस के पास एक झुंझुना बजाने के अलावा कोई काम नहीं है। तो कहते नहीं कि खाली बर्तन खनकते बहुत। ये सिर्फ एक कांग्रेसियों का एक अपने दिमाग का एक कीड़ा है जो वो भड़का रहे हैं लोगों को कि बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वैसा कर रही है। कि राहुल गांधी जी, आप मोदी जी के एक नाखून के बराबर भी नहीं है और आप कृपया करके मोदी जी के बारे में बोलना बंद करें और विपक्ष में है तो विपक्ष का ही काम करें जो आपको मिला है। चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि भारतवर्ष है, सनातनियों का देश है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान के लिए कुछ भी नहीं कि हिंदू मुसलमान को हम कुछ कह रहे हैं, पर जो सच्चाई है वो आपको सामने आएगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन भारत। इस वक्त मैं दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं बात करने आई हूँ कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में और जो इस वक्त माहौल है जामा मस्जिद को लेके, इसके बारे में मैं कुछ बात करूंगी। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश मंत्री भाजपा महिला मोर्चा की मंत्री हैं किरण त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपका कि आप आज आए और हमारे मतलब आप मेरे पास आकर और इंटरव्यू ले रहे, इसके लिए मैं आपके चैनल का और आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। तो इस वक्त जो अभी माहौल है संभल का माहौल ये है कि वहाँ पे जो जामा मस्जिद है उसको लेके वहाँ के कुछ समुदाय के लोगों ने भयंकर हिंसा की है, जिसमें कि 4 लोगों की जान भी चली गई थी। इस पे क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, इस पर मैं बस यही कहूँगी कि ये आपसी मनमुटाव की वजह से कुछ हो सकता है, पर इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है कि राजनीति की वजह से ऐसा कुछ हुआ है जी। आपसी मनमुटाव है जो आपसी उन लोगों ने ऐसा किया है और एक उसको मुद्दा बना दिया है कि हिंदू मुसलमान। तो ऐसा मैं नहीं मान सकती कि ऐसा होगा जी। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे हम कांग्रेस की। कांग्रेस लगातार हर मुद्दे को लेके सत्ता पक्ष की सरकार को घेरती है और बीजेपी को खास तौर पे वो टारगेट करती है। यहाँ पे भी बीजेपी को टारगेट किया गया है और कहा गया है कि जो संभल में हिंसा हुई है उसमें बीजेपी का हाथ है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, तो कांग्रेस के पास एक झुंझुना बजाने के अलावा कोई काम नहीं है। तो कहते नहीं कि खाली बर्तन खनकते बहुत हैं, तो वही हाल कांग्रेस का है। बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है। बीजेपी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो ऐसा कोई काम करती नहीं है कि सामुदायिक में हिंसा भड़काए और आपसी जात पात को लेकर वो चले। ये आपको अच्छी तरह पता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मतलब वो जात पात को लेकर कुछ ऐसा करते नहीं है और ना जो हमारे माननीय योगी जी ऐसा करते हैं। ये सिर्फ एक कांग्रेसियों का एक अपने दिमाग का एक कीड़ा है जो वो भड़का रहे हैं लोगों को कि बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वैसा कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि कांग्रेस को एक झुंझुना ले लेना चाहिए और उसको बजाना चाहिए, ना कि ये सवाल करने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि मोदी जी पे खास तौर पे राहुल गांधी हमेशा कटाक्ष करते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो संभल में हिंसा हुई है, जहां पे इंटरनेट सेवा भी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी, प्रतिवादित की गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से माहौल और तनावपूर्ण हो गया। देखिए, मोदी जी जैसे महान व्यक्ति शायद मुझे नहीं लगता है कि इस देश में दोबारा कोई ऐसे महान व्यक्ति आएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और राहुल गांधी जी को बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी, आप मोदी जी के एक नाखून के बराबर भी नहीं हैं और आप कृपया करके मोदी जी के बारे में बोलना बंद करें और विपक्ष में है तो विपक्ष का ही काम करें जो आपको मिला है, ना कि आप बचकानी हरकत करते हैं और कहते हैं संभल हिंसा में इंटरनेट बंद कर दिया गया, ये बंद कर दे। ये आप राहुल गांधी से पता कर सकती हैं कि वो आपको बेहतर बताएंगे कि ये काम किसने किया और कैसे हुआ। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए मुस्लिम समुदाय की बात नहीं है, हम चैनल हमारा किसी भी मुस्लिम समुदाय या किसी जाति को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन सबसे पहली बात ये आ जाती है कि जो संभल हिंसा हुई है वहाँ पे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनका ये कहना है कि यहाँ पे पहले हमारी मस्जिद हुआ करती थी जिस पे अब रोक लगाया जा रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष का ये कहना है कि 1529 में वहाँ पे हरिहर भगवान का मंदिर था जो बाबर आके तुड़वाए थे और वहाँ पर उन्होंने मस्जिद बनवाया था। इस माहौल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, मैं इस माहौल के बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि किसी चीज़ का प्रमाण नहीं है कि मुस्लिम ने क्या करा था और क्या था, पर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि भारतवर्ष है, सनातनियों का देश है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान के लिए कुछ भी नहीं कि हिंदू मुसलमान को हम कुछ कह रहे हैं, पर जो सच्चाई है वो आपको सामने आएगी और जो भी दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी।
अच्छा, एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरगाह पे चादर भेजते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो जातिवाद, धर्मवाद और मुस्लिमवाद करते रहते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगी? इस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, नो कमेंट्स। जी, तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे सीधा इन्होंने किनारा किया, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे देखा जाए तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि कोई कितना भी सच्चाई से काम कर ले, लेकिन एलिगेशंस लगाने वाले लगाते ही रहते हैं। अब हमारे देश में जो माहौल है, जो माहौल राम मंदिर बनने के दौरान भी बना था, उस वक्त भी कुछ लोगों ने अपने आवाम को भड़काने की कोशिश की थी, जिसमें जिनका सबसे ऊपर नाम आता है असदुद्दीन ओवैसी का, जिनका एक अहम रोल होता है अपने आवाम के युवाओं को भड़काने में। और उनकी बात छोड़ते हैं तो अभी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पे आते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास अपना कोई शब्द ही नहीं है, ये हमारा ही कॉपी पेस्ट करते हैं। राहुल जी और प्रियंका जी, मैं आप दोनों को कहना चाहूँगी कि कृपया करके आप अगर ऐसे शब्द बोलते हैं तो उन्हें वापस लें। हमारे प्रधानमंत्री जी के जैसे आप बन नहीं सकते, और हमारे प्रधानमंत्री जी एक महापुरुष हैं। वो क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं और कैसा बोलते हैं, ये पूरा भारतवर्ष नहीं, देश और विदेश में भी उनका पताका लहरा रहा है। वो जितने अच्छे पीएम हैं, उतने अच्छे नेता हैं, उतने अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। तो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, आप लोग अपनी ज़बान को और अपने आप को सीखिए कि आप कब कहाँ क्या बोलते हैं। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी। ठीक है, ये रही हमारी संबल हिंसा पे बात, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कमेंट्स पे भी हमने सुन लिया। सबसे अहम सवाल ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाला है, और आगामी चुनाव में क्या लगता है, बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा दिल्ली में या फिर कमज़ोर? हम अभी से आपको बधाई देते हैं। दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में, और हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं ऋचा पांडे जी, जिनके वजह से सारी महिला मोर्चा में एक भारी उत्साह है, और पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। आप देखिएगा, जब रिजल्ट आएगा उस दिन आप फिर आइएगा मुझसे ये इंटरव्यू करने के लिए कि हम दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इस बार 27 साल का जो हमारा एक है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं तो भाजपा की सरकार है, अरविंद केजरीवाल को जड़ से उखाड़ कर हम दिल्ली से बाहर फेंकेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे। अब अरविंद केजरीवाल के दिन गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने सिवाय गंदगी, झूठ, फरेब, लालच, डीटीसी बस का झूठा। आप देखिए, बसों में हम भी सफ़र करते हैं, आम जन